नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ खबरों के साथ। मैं हूं संजय तिवारी। मैं इस समय सराय अख्तियार ग्राम सभा में मौजूद हूं, ग्राम पंचायत पड़ताल में। यहाँ पे 15 साल से सड़कों का जो विकास है वो जो है ट्रेन की रेल की पटरियों की तरह दौड़ता रहा, लेकिन यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ और रोड नहीं बनाए गए। रोड के नाम पे सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों को झूठा आश्वासन दिया गया, वोट लेते गए, लेकिन वोट के नाम पे खाली विकास सिर्फ कागजों में सिमट करे। योगी सरकार में विकास कार्यों की गंगा बह रही है। विकास तो इस कदर हो रहा है कि गर्भवती महिलाओं का गर्भपात और प्रसव सड़क पर ही हो जा रहा है। इसकी वजह है सड़कों का बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील होना। ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहाँ इतनी अच्छी सड़क बनी है कि हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि हमारे यहाँ गड्ढे में सड़क है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि हम लोग अब वोट उसी को देंगे जो हमारे यहाँ पक्की सड़क बनवाएगा। मामला जिला रायबरेली के ऊंचाहार तहसील के विकास खंड रोहनिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय अख्तियार का है, जहां लोहरानी मोड़ से सराय अख्तियार गांव जाने के लिए कच्चा रास्ता है। उस रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे में सड़क तब्दील है। ग्रामीणों को आने जाने में कीचड़ युक्त सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। कीचड़ युक्त सड़क से ग्रामीणों का आवागमन होता है। कई बार ग्रामीण गिर चुके हैं, उनके हाथ पैर भी टूटे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिले के उच्च अधिकारियों, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय विधायक को लिखित प्रार्थना पत्र देकर सड़क बनवाने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा, समय बदलता गया, प्रधान बदलते गए, क्षेत्रीय विधायक भी बदले, जिले के उच्च अधिकारी भी बदले, लेकिन 40 वर्षों से सड़क जस की तस है। जब जब चुनाव नजदीक आता है, नेताओं का आगमन होता है, गांव में जाते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सड़क बनवाने के लिए ग्रामीणों को सपना दिखाते हैं। वो प्रत्याशी जीत भी जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, लेकिन ग्रामीणों को देखने के लिए कोई वापस नहीं आता। ग्रामीणों को 40 वर्षों से झूठा आश्वासन मिलता रहा है, लेकिन सड़क जस की तस है। आज भारी संख्या में ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए कहा कि पक्की सड़क नहीं तो वोट नहीं, और आगामी चुनावों का बहिष्कार करने की बात कही। अपने पड़ताल कार्यक्रम के तहत आज नेशनल न्यूज 1 की टीम ग्राम सभा सराय अख्तियार। ये जो आपके यहाँ रोड खराब है, आने जाने की समस्या है, किस कारण से ये रोड नहीं बन पाई है, क्या कारण समस्या है साहब? इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई ऑफिसर सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रधान जी भी हमारे नहीं बनवा पाए हैं अभी तक। इतनी खराब रास्ता है जिससे हमारे 10-15 गांव के लोग परेशान हैं। इससे हमारे गांव में डिलीवरी होना होता है तो लोग कंधे पर लाद करके औरतों को यहाँ बाहर निकाल करके लाते हैं। गौरा के पुल तक जाना होता है, एम्बुलेंस यहाँ फंस जाता है, ट्रैक्टर से खींच के ले जाया जाता है। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, बस्ता लेके इसमें गिरते हैं, गाड़ी इसमें डेली फंसती है, डेली खींच करके मुश्किल से निकाला जाता है, वहाँ ले जाते हैं बच्चों को ले जाने के लिए। बहुत परेशानी है ये बनाया जाए। कभी कभार ऐसा सुनने में आता है कि डिलीवरी यहीं रास्ते में ही हो जाती है। रास्ते में साहब डिलीवरी हो जाते। दूसरी बात वह एक औरत के हाथ टूट गए, बिस्लाई साइकिल का लड़का लेके देखा है जहाँ टूट गया है। यह परेशान है, पलस्तर चढ़ा, गरीब आदमी अभी न घास छोड़ सके, न कमा सके, न खा सके, परेशान है। इस तरह की परेशानी हमारे यहाँ है। इस संबंध में आपने कहाँ शिकायत किया है रोड से संबंधित? शिकायत साहब हम तो छोटे आदमी प्रधान लोगों से कहते रहेंगे, या कोई नेता वोट के लिए आता था तो उससे अनुरोध करते थे साहब का बनवाइए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। नेताओं के द्वारा क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिटा साहब, झूठी आश्वासन दिया गया कि हाँ रोड बनवा देंगे, आप लोग वोट दीजिए, आपका तुरंत काम हो जाएगा। आज तक कोई ऑफिसर नहीं आया, कोई रोड नहीं बना, झूठा खेल दिखाया गया था। को लेकर के काफी मुद्दों को लेकर के ये चर्चित रहते हैं, और चर्चित के साथ साथ गांव के विकास के लिए रहने वाले ये जो बदाई का जो मुख्य मार्ग है आने जाने का, ये रास्ता खराब है। आप इस संबंध में क्या कहेंगे? रास्ता तो इतना खराब है कि डेली हम आते जाते हैं, बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है कि कई बार तो रास्ते में गिर गए। रास्ते में गिरने की वजह से पैर में चोट भी लग गई हमारे। अब किसी से मतलब प्रधान से भी बोला कि कई बार प्रधान से बोला कि हमारे भूतपूर्व मुन्ना जी हैं प्रधान, इनके हम घर गए थे, इन्होंने घर से हमको हटा दिया। कैमरा मुन्ना भूतपूर्व प्रधान की तरफ किया जाए जी। ये भूतपूर्व प्रधान जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने आपसे शिकायत किया, क्या? हमने जो इनके गांव की रास्ता खराब थी उसको बनवाया। जितना हमको 5 साल का मौका मिला, हमने 5 साल में भरसक प्रयास किया कि रास्ते बन जाएं। अब इस समय तो जिम्मेदारी जो वर्तमान में प्रधान है उनकी है, जो बचा हुआ मार्ग है उसको बनवाना चाहिए। इसलिए संतुष्टि जताइए, आप क्या कहें? संतुष्टि हमारी बिल्कुल नहीं है कि 15 साल से हम देख रहे हैं, प्रधान लोग जीत रहे हैं, विधायक आते हैं वोट मांगते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो कहते हैं विकास हो जाएगा, ये रास्ता बन जाएगा। कुछ आज तक कुछ विकास नहीं हुआ है। बताओ वोट किस माध्यम से हम दें? किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा सरकार से निर्णय है कि ये रास्ता बनना चाहिए, इसको सीधे काले रोड में जोड़ना चाहिए। अगर सर आपके यहाँ की रोड नहीं बनी तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, वोट बिल्कुल नहीं देंगे, ना प्रधान को देंगे ना सरकार, किसी को वोट नहीं देंगे।
अपने गांव से निकलना दुश्वार है। ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना हम लोग जो है सिंगल मोटरसाइकिल से निकल नहीं पाते। इसी गड्ढे में जो है गिर पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे शिकायत करते हैं कि बनवा दीजिए। जो सरकार जो है विधायक आते हैं उनसे कहते हैं कि भैया जो है बनवा दो। सभी लोग कहते हैं कि हाँ भाई बन जाएगा आपकी बार बन जाएगा, यही कहते हैं। आपको सिर्फ आश्वासन मिला, रोड नहीं बनी? नहीं, या रोड कितने वर्षों से खराब है? कम से कम जो है हमारे बचपने से ये रोड कच्ची है। हमारे गांव में कोई रास्ता नहीं। कहाँ के रहने वाले? बताइए के रहने वाले। ये जो रोड आपके यहाँ खराब है, आना जाना बहुत दुश्वार हो रहा है, रोड फंसता है, रोड का बहुत बदहाली है, आने जाने में कीचड़ युक्त सड़कें हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कि इसमें जो है बच्चे हमारे यहाँ के स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ का जो नज़दीक नहीं आ पा रही, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ता खराब से यहाँ कोई पढ़ाई में दिक्कत हो रही बच्चों करते हैं सराय अख्तियार में। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हैं। इस रोड के क्यों बनाया नहीं गया, रोड न बनने का क्या कारण रहा? यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान यहाँ पे उपस्थित हैं, मुन्ना लाल यादव। इनसे जानना चाहते हैं कि किस कारण से रोड नहीं बन पाई है। आप अपना परिचय बताइए। मैं मुन्ना लाल यादव, प्रधान सराय अख्तियार। ये जो आपके यहाँ रोड दिख रहा है, ये रोड इतना बदहाल है, किस कारण से रोड नहीं बन पाई? अब इस रोड के लिए कई बार माननीय जनप्रतिनिधियों से कहा गया, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। इस समय ये रास्ता बहुत अवरुद्ध है, बहुत ख़राब है। इस रास्ते से लगभग 10-15 ग्राम सभाओं को आने जाने का मार्ग है। इसके अलावा और इस समय सराय अख्तियार जाने का तो कोई मार्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर डिलीवरी वगैरह जैसे होते हैं तो आप महिलाएं को लेके आते हैं, एम्बुलेंस आता है, तो क्या एम्बुलेंस गाँव तक पहुँच पाता है? नहीं पहुँच पाता है। अब एम्बुलेंस अगर आता है तो कम से कम 5 किलोमीटर घूम के आता है, तभी ग्रामीण में पहुँच पाता है। गाँव की बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं अनुरोध करूंगा जनप्रतिनिधियों से उसको तत्काल बनवाने की कृपा करें। ग्रामीणों में आक्रोश है कि यहाँ रोड न बनने को लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं, अगर रोड है तो वोट है। विकास के नाम पे सिर्फ झुंझुना थमाया गया है। चाहे प्रधान हो चाहे विधायक हो, दोनों प्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ सराय अख्तियार में आने जाने के मुख्य मार्ग पे विकास के नाम पे झुंझुना थमाया गया है। विकास सिर्फ कागजों में दर्ज रहा है, लेकिन भौतिक सत्यापन पे अगर देखा जाए तो विकास सिर्फ झूठा आश्वासन रहा। आज ग्रामीणों में काफी आक्रोश रहा।